एक छोटे से कारखाने में जहां मशीनों की आवाजें दिन रात गूंजती रहती थीं, वहां एक साधारण सा कार्डबोर्ड का जन्म हुआ। लेकिन ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये है राजू की कहानी। एक ऐसे कार्डबोर्ड की जो अपनी जिंदगी में कुछ खास करना चाहता था। राजू का जन्म तब हुआ जब पुराने अखबारों और रद्दी कागजों को पिघलाकर दबाकर एक नया रूप दिया गया। शुरुआत में वो सिर्फ एक भूरे रंग की चादर था, बिल्कुल सपाट और बेजान। लेकिन राजू के अंदर कुछ अलग था, एक सपना, एक उम्मीद कि वो कुछ बनेगा, कुछ काम आएगा। कारखाने से निकलकर राजू पहुंचा एक पैकेजिंग कंपनी में। यहाँ उसे काटा गया, मोड़ा गया और बनाया गया एक सुंदर सा डिब्बा। राजू खुश था, आखिरकार उसका एक मकसद था। वो बना था एक खिलौने का डिब्बा जिसमें एक छोटी सी गुड़िया रखी जानी थी। जब राजू को दुकान में रखा गया तो वो देखता रहा कि कैसे लोग आते जाते रहते हैं। कुछ दिन बाद एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ आई। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने राजू के अंदर की गुड़िया देखी। माँ, मुझे ये चाहिए, उसने कहा। राजू का दिल खुशी से भर गया, आखिरकार कोई तो उसे चुन रहा था। घर पहुंचकर छोटी प्रिया ने राजू को बड़े प्यार से खोला। गुड़िया निकालने के बाद राजू सोच रहा था कि अब शायद उसे फेंक दिया जाएगा, लेकिन प्रिया ने कुछ और ही सोचा। उसने राजू को अपने खिलौनों का घर बनाया, रंग बिरंगे कागजों से उसे सजाया, छोटी खिड़कियां काटी और दरवाजा बनाया। राजू अब सिर्फ एक डिब्बा नहीं था, वो एक घर था, एक महल था। प्रिया रोज उसके साथ खेलती, अपनी गुड़ियों को उसमें बिठाती और कहानियां बनाती। राजू को लगता था जैसे वो सबसे खुशकिस्मत कार्डबोर्ड है दुनिया में। महीनों बीत गए, प्रिया बड़ी होती गई और धीरे धीरे खिलौनों से उसका मन हटने लगा। राजू अब अकेला पड़ा रहता था, कभी कभार ही प्रिया उसे देखती थी। एक दिन प्रिया की माँ ने सफाई करते समय राजू को उठाया और कहा, ये पुराना हो गया है, इसे फेंक देते हैं। राजू का दिल टूट गया। क्या यही था उसका अंत? लेकिन तभी प्रिया आई और बोली, माँ रुको, इसे फेंकने से पहले मैं इसे रिसाइकिल बिन में डालूंगी, कम से कम ये फिर से कुछ बन सकेगा। रिसाइकिल बिन में पहुंचकर राजू ने देखा कि वहां उसके जैसे और भी कई कार्डबोर्ड थे। सभी के अपने अपने किस्से थे। कोई किताबों का डिब्बा था, कोई जूतों का, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान का। सभी ने अपनी जिंदगी में किसी न किसी के काम आया था। कुछ दिन बाद राजू और उसके साथी फिर से कारखाने पहुंचे। यहाँ उन्हें फिर से पिघलाया गया, साफ किया गया और नया रूप दिया गया। राजू अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। इस बार राजू बना एक किताब का कवर, एक छोटे बच्चे की पहली कहानी की किताब का। जब वो बच्चा पहली बार अपनी किताब पढ़ता था तो राजू को लगता था जैसे वो उस बच्चे के सपनों का हिस्सा बन गया है। हर पन्ना पलटने पर, हर कहानी सुनाने पर राजू खुद को गर्वित महसूस करता था। साल बीतते गए, राजू कई रूप लेता रहा। कभी पिज्जा का डिब्बा बनकर किसी के जन्मदिन की खुशी का हिस्सा बना, कभी शिपिंग बॉक्स बनकर किसी के प्यार भरे तोहफे को सुरक्षित पहुंचाया, कभी स्कूल प्रोजेक्ट बनकर किसी बच्चे की सफलता में योगदान दिया। हर बार जब राजू को लगता था कि उसकी कहानी खत्म हो गई है तो रिसाइकलिंग उसे एक नया मौका देती थी। वो समझ गया था कि जिंदगी में अंत जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ नई शुरुआतें होती हैं। आज राजू एक आर्ट स्टूडियो में है, एक कलाकार के हाथों में। वो उसे काट रहा है, मोड़ रहा है और बना रहा है एक खूबसूरत सा स्कल्पचर। राजू जानता है कि ये भी एक अस्थायी रूप है, लेकिन वो खुश है क्योंकि उसने सीख लिया है कि असली खुशी इसमें नहीं है कि आप कितने समय तक टिकते हैं, बल्कि इसमें है कि आप जितने समय तक हैं उसमें कितना काम आते हैं। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज का अपना मकसद होता है, चाहे वो कितनी ही साधारण लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंत कभी सच में अंत नहीं होता, ये सिर्फ एक नई शुरुआत का इंतजार होता है।